हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आई नो आप लोग आज बिजी होंगे, मैं भी हूँ बिजी, लेकिन एक टेस्ट सीरीज़ तो बनता है ना। तो मैं यहाँ पे आज टेस्ट सीरीज़ ही लेके आई हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आप लोग को भी पता है कि अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस भी तो हम ही लोग को करने पड़ेंगे ना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर नहीं, 15 से 20 मिनट लगेगा, अगर लगेगा तो उतना टाइम तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है, मतलब कि मोटिवेट किया जा सकता है किसके द्वारा? उनकी सफलता की दर को बढ़ाकर, यदि वे प्रतिभावान हैं तो उनके मार्ग में रुकावटें खड़ी करके, या उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके, या उपरोक्त सभी। इन सभी में एक सबसे जो सही मतलब लग रहा है उसमें तो यही होगा, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। लेकिन एक तरफ बोलता है कि प्रतियोगी भावना नहीं, मतलब प्रतियोगिता वाला भाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है इन दोनों से ज़्यादा बेटर ये होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। ओके, अगला है, स्किनर का अभिप्रेरण सिद्धांत आधारित है बाह्य स्पष्ट व्यवहारों पर जो कि पुनर्बलन देकर परिवर्तित किए जाते हैं, या इच्छित व्यवहार की पहचान पर, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये दोनों ही सही है, मतलब उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ओके, अगला है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, या शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, या शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, या शिक्षण को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ओके, अगला है, कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है प्रभुत्ववादी उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, छात्रों के दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने के उपाय, या निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रजातांत्रिक उपागम। ओके, अगला है, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है प्रश्न पत्र तैयार करना, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें। तो क्या हो जाएगा इसका? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती होती है एक शिक्षक के लिए, है ना। अगला है, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वह उसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, या उसके प्रति अज्ञान बन जाए। तो आप लोग को ही पता है क्या होगा इसका आंसर, वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। ओके, अगला है, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण से जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वह है संवेगात्मक विकास, प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार, या शुद्ध पढ़ने लिखने तथा बोलने की स्वतंत्रता। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार। ओके, अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु निम्नांकित वर्गों को सम्मिलित किया गया है। महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति, या उपयुक्त ए और बी, या सवर्ण जाति। तो क्या हो जाएगा? आपको महिला और अनुसूचित जाति व जनजाति दोनों है, तो उपयुक्त ए और बी हो जाएगा। ओके, अगला है, शिक्षण का पहला चरण है पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, या विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, या कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पहले से योजना बनाना। ओके, अगला है, दो विभिन्न परिस्थितियों में एक ही उद्दीपक पर भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? नकारात्मक अंतरण, पृष्ठोन्मुख अवरोध, ए और बी दोनों, या अग्रोन्मुख अवरोध। क्या हो जाएगा? नकारात्मक अंतरण। ओके, अगला है, अधिगम के एक प्रयोग में पाया गया कि प्रयोज्य ने भयानक त्रुटियां बंद कर दी एवं समय लगाना कम कर दिया। यह अधिगम किस प्रकार का है? स्मृति आधारित अधिगम, संज्ञिक अधिगम, सूझपूर्ण अधिगम, या प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम। तो क्या हो जाएगा इसका? सूझपूर्ण अधिगम। ओके, अगला है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, या विद्यार्थी की आयु का, वैयक्तिक भिन्नता का, या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो क्या होना चाहिए? वैयक्तिक भिन्नता का। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चौमस्की का है ये कथन। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, ये वाइगोत्स्की के द्वारा बोला गया। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे के द्वारा। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर के द्वारा। तो बोल रहा है कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है, मतलब कि गलत का बोल रहा है बताने के लिए, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, जो बीएफ स्किनर बोल रहे हैं इसका, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अगला है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है? जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, या जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो क्या हो जाएगा? जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ओके, अगला है, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? या क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? या क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं? तो क्या होना चाहिए इसका?
डैश के अतिरिक्त बोल रहा है, तो क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। ओके। अगला है सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है, या प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, या विद्यालय के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, या गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो क्या होना चाहिए, ये व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। ठीक है। अगला है शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुसरण को डैश कहा जा सकता है, प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम या सामान्यीकरण। तो क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम। ओके। अगला है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, मतलब देखिए डैश के अतिरिक्त बोल रहा है कि कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, या विशिष्टताओं पर बल देना। क्या होना चाहिए इसका आंसर, देखिए परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ठीक है। अगला है निम्न में से किसका मिलान उचित है, शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण या संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो क्या हो जाएगा, देखिए सामाजिक विकास वातावरण की वजह से ही होता है, इसलिए ये सही हो जाएगा, उचित हो जाएगा। ओके। अगला है विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, या वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, या प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रतीक्षा समय और प्रश्न का कठिनाई स्तर सही अनुपात में होना चाहिए। ओके। अगला है सीखने डैश आकलन, आकलन और अनुदेश के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसमें बताने क्या होगा, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, सीखने डैश मतलब कि सीखने का आकलन या के लिए आकलन। तो देखिए सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके। अगला है विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में ही होती है, जो कि ये लाइन सही इसके लिए लग रहा है। आगे देखते हैं, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। नहीं, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है, जो कि ये भी नहीं होगा। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों को रिकॉर्ड करती है। तो ऐसा भी जरूरी थोड़े ना। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में ही होती है, ये दर्शा रहा है। ओके। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है क्या है, केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। यह अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। ओके। अगला है सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्य पुस्तक पठन या रुचि या अनुभव या जिज्ञासा। तो क्या हो जाएगा, जिज्ञासा। जिज्ञासा रहेगा तभी तो कुछ सीखेंगे, है ना, किसी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। तो बोल रहा है सबसे अधिक योगदान, तो आपका हो जाएगा परिवार। ओके। अगला है पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15। तो क्या होता है 11 से 15। ओके। अगला है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है, प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। तो क्या हो जाएगा, समावेशन। ओके। अगला है एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, या वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ओके। अगला है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह डैश में भी सहायता करती है। तो क्या में, दुश्चिंता में, समाजीकरण में, या मूल्य द्वंद्व में, या आक्रामकता में। तो क्या हो जाएगा इसका सटीक आंसर, समाजीकरण में। ओके। अगला है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो क्या हो जाएगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ओके। तो यहाँ तक आपका शिक्षा कला का होता है कंप्लीट क्वेश्चन।